नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस पर जवाब मांगा है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया गया। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन इस पर नाराजगी जताई है। विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार न्यायालय में अपनी बात कह नहीं पा रही है, जबकि सरकार के पास वकीलों की भारी भरकम फौज है। केदारनाथ के विधायक मनोज रावत ने इस पर कहा कि सरकार के इस रुख के चलते और चारधाम यात्रा बंद होने की वजह से सैकड़ों लोगों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अगर चारधाम यात्रा चलती है तो लोगों को इससे रोजगार मिलता, लेकिन सरकार का रवैया ठीक नहीं है। और वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वयं सहायता समूहों की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई की है, जहां महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से जारी पुष्टाहार टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा गया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तारीख दी है। आपको बता दें कि हरिद्वार के स्वयं सहायता समूह लिब्बा रेड्डी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में पुष्टाहार सप्लाई के लिए जो भी टेंडर निकाले जाए, उसमें स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण समूहों को वरीयता दिए जाए। राज्य सरकार जानबूझकर टेंडर प्रक्रिया में ऐसे शर्तें रखी गई हैं कि आंगनबाड़ी में पुष्टाहार सप्लाई में स्वयं सहायता समूहों को बाहर कर दिया जाए। चमोली में चारधाम यात्रा शुरू नहीं होने पर आक्रोशित बद्रीनाथ धाम के स्थानीय लोगों ने सरकार को जगाने का काम किया है, जहां साकेत तिराहे पर सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन यज्ञ कर अपना विरोध दर्ज किया। बद्रीपुरी में भी स्थानीय लोग कारोबारी चारधाम यात्रा को जल्द ही शुरू करने के लिए साकेत तिराहे पर पिछले 5 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। साथ में इनके सीनियर के सामने सभी नवयुवक साथ में इनके सीनियर और अब खबर उत्तरकाशी से, जहां चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर उत्तरकाशी से होटल एसोसिएशन, टैक्सी एसोसिएशन के सदस्य गंगोत्री कूच करने पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन के पहले से मौजूद होने की वजह से हर्षिल में सभी को रोक लिया गया। इससे पर्यटन व्यवसायियों में काफी गुस्सा दिखा है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि केवल चारधाम यात्रा बंद है, बाकी सारी जगहें खुली हुई हैं, इसलिए चारधाम यात्रा खोलने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। और वहीं टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि चारधाम यात्रा नहीं खुलने से वो पिछले साल से बेरोजगार बैठे और अपनी गाड़ियों की किश्त सहित परिवार पालने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर गंगोत्री धाम में प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया है। आज उत्तरकाशी होटल यूनियन और व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन और तमाम पर्यटन व्यवसायी गंगोत्री कूच के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। हर्षिल घाटी में अभी यहाँ पर सभी लोग हैं, लेकिन प्रशासन, पुलिस प्रशासन यहाँ पर खड़ा है, वो हमें जाने नहीं दे रहा है। कोर्ट का भी निर्णय है कि गंगोत्री धाम खुला है, गंगोत्री मंदिर में दर्शन करने की मनाही है, लेकिन ये हमें पता नहीं क्यों स्थानीय लोगों को, हम लोगों को यहाँ पर रोक रहे हैं। हमारा तो सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी चारधाम यात्रा शुरू करें। प्रदेश सरकार की तरफ से पर्वतीय क्षेत्र में लगाए गए विकास प्राधिकरण में स्पष्ट नीति नहीं है, जिसको लेकर जिला विकास प्राधिकरण हटाओ मंच ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और वहीं इस दौरान पूर्व विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार की ओर से जन विरोधी फैसले लिए गए हैं, उनका वो विरोध करते हैं और जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग करते हैं। कह रही है कि निरस्त कर दिया, तो सवाल यह है कि नगर पालिकाओं को फिर से अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है? जो 2016 से पूर्व की जो व्यवस्था थी उसको क्यों लागू नहीं किया जा रहा है? जिस कानून के तहत सरकार ने नगर पालिका को प्रतिबंधित किया था, उस कानून को क्यों नहीं हटाया जा रहा है उसको? इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जो जनहित के विषय हैं, जनहित के मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी ओर देखने का
कहीं भी काम नहीं किया है। और आज ये जो जिला विकास प्राधिकरण है, जिसको लगातार हम मांग कर रहे हैं कि उसको समाप्त होना चाहिए करके, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में और इनके जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके कान में जूं तक नहीं रहेंगी। हमारी मांग है कि जिला विकास प्राधिकरण को इस पर्वतीय क्षेत्र से समाप्त किया जाए और यहाँ के लोगों को राहत दी जाए। और वहीं लाल कुआं में कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा को सफल बनाए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ नगर कांग्रेस कार्यालय में बैठक की, जहां परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर जीतराम ने सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करते हुए बूथ स्तर को मजबूत करने की बात कही। और वहीं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रणजीत रावत ने शहर में बाइक रैली निकाली। सत्तारूढ़ दल ने इस देश में, इस प्रदेश में पैदा कर दी है, जिससे आज महंगाई अपने चरम पे है। जो खाने का तेल कांग्रेस के 70 साल में 60-65 रुपये से ऊपर नहीं बढ़ा हुआ, आज 200 रुपये से पार हो गया है। डीजल पेट्रोल जिन देशों को हम देते हैं वो 32 रुपये में डीजल बेच रहे हैं और हम 100 के लगभग उस डीजल पेट्रोल को 100 से ऊपर खरीद रहे हैं। बेरोजगारी आज अपने चरम पर है, 47 सालों में अधिकतम बेरोजगारी इस समय देश में है और जीडीपी हमारी माइनस जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश की जनता को ठगा है, जो इस जनता को बेवकूफ़ बनाया है, उसके विपक्ष में हम आज हमारी 3 तारीख से एक परिवर्तन यात्रा चल रही है, जो खटीमा से शुरू होगी और जसपुर से जाते हुए रुद्रपुर में जिला हेडक्वार्टर पे समाप्त होगी। और उसमें जो हम जनता को बताएंगे कि जो 4-4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने हमको छला है, इस प्रदेश की जनता को छला है, इस प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बनाया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।